नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित यानी इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शब्दावली है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिसका नाम है ग्वानो। क्या होता है ये, कैसे इसका निर्माण होता है, किस जगह पे होता है, कैसे क्षेत्र पे होता है और क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं और वो किसका किसका स्रोत होता है, यानी सोर्स किसका किसका होता है। कहते हैं ना कि जैसे कि स्रोत किसका होगा, ये ग्वानो शब्द क्या होता है, हम लोग इसको डिटेल करने जा रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो नहीं जानते होंगे ग्वानो होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपसे प्रश्न कोई पूछ लिया जाता है जिसमें ग्वानो शब्द आ जाता है और आप यह मानकर चलते हैं कि आपने कभी ये पढ़ा नहीं है, और अगर एग्जामिनेशन में आ जाता तो आप कहते हैं ये तो नया क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए। यानी कि कोई भी टर्मिनोलॉजी हो, यानी कि कोई भी शब्दावली हो, आप उसको ज़रूर रखिए अपने पास। ये इतना हेल्पफुल होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा काम करना है, आपको छोटे छोटे क्या करते हैं, हथियार होते हैं, जिस रूप में कार्य करते हैं उस रूप में ये आपकी शब्दावलियाँ करती हैं। यानी कि अगर आप अगर देखेंगे इस हिसाब से, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, अगर आपको स्पीकिंग भी करना है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, अपने वोकैब पावर को क्या करना पड़ता है, इन्हेंस करना पड़ता है, यानी बढ़ाना पड़ता है। उसी रूप में अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं या फिर उसकी तैयारी करने जा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कुछ बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक के लिए आपको क्या जानना चाहिए, उनके कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ शब्दावली होती है जिनको जानना आपको आवश्यक होता है। जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आर्थिक शब्दावली से यानी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से भी बनाए हैं, पर्यावरण से संबंधित बनाए हैं, ठीक, पर्यावरण से संबंधित बनाए हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं आज पर्यावरणीय शब्दावली में, यानी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है ये टर्मिनोलॉजी, जिसको आज हम लोग कहेंगे ग्वानो। आज ही क्या, ये हमेशा ये ग्वानो ही रहेगा। आर्थिक शब्दावली हम लोग लगभग 80+ वीडियोज आपके इसी चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हम लोग अनुच्छेदों के भी बारे में चर्चा करते जा रहे हैं, एक श्रृंखला चल रहा है। 162 तक हम लोग बात कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 163 यानी आर्टिकल 163 में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राज्य का मंत्रिपरिषद क्या होता है। चलिए वो तो हम लोग उसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इन प्लेलिस्ट के बारे में आपको बता दिया। और एक और प्लेलिस्ट आपके भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित है, जो बहुत ही मेन टॉपिक होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ग्वानो। सागर में स्थित द्वीपों पर सागरी पक्षियों के मलमूत्र के संचय से उत्पन्न मोटा निक्षेप जो नाइट्रोजन फास्फोरस का क्या होता है, स्रोत होता है। मान लीजिए कोई सागर है, क्या है, कोई सागर है। सबसे पहले आप समझिएगा, कोई एक सागर है। अब ये सागर है, इसमें क्या होता है, कुछ द्वीप जैसे बन जाते हैं। द्वीप कैसे बनते हैं, हम लोग जब ज्योग्राफी में बात करेंगे तो क्या होता है कि जब प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है, इसी जहाँ पर ये कहा जाए, जहाँ पर ये कमज़ोर प्लेट पाती है, यानी कि ये जो प्लेट है, ये जो एक प्रकार से कहा जाए ये जो फर्श है जो कमज़ोर पाई जाती है, तो इसके अंदर जो नीचे, यानी जब हम नीचे जाते हैं मेंटल में जब जाते हैं, यानी कि जब हम लोग पृथ्वी के लेयर में मेंटल में जाते हैं, तो यहाँ से कुछ क्या होते हैं, तरल पदार्थ पाए जाते हैं, और यहीं से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। जब ये आकर के द्वीप बन जाते हैं, एक प्रकार से कहा जाए कभी बड़ा कभी छोटा बन जाते हैं, ये जो द्वीप बनते हैं एक प्रकार से कहा जाए ये भूमि की तरह बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जो सागरी पक्षियाँ रहती हैं, क्या रहती हैं, जो सागरी पक्षियाँ के रहने लगती हैं, तो इनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी ये जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, ये आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, ये एक प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत बन जाता है। क्या बन जाता है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का अच्छा खासा स्रोत बन जाता है। आप समझ गए होंगे कि ये कोई सागरी क्षेत्र है, और सागरी क्षेत्र में क्या हो गया, एक द्वीप बन गया है, द्वीप का निर्माण हुआ है, और इस द्वीप पर क्या है, सागरी पक्षियां आकर के अपने वेस्ट मटेरियल का क्या कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। त्याग करने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ढेर सारे एक मोटा निक्षेप, यानी मोटा सा एक क्या हो गया, लेयर बनता चला जा रहा है, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या बन रहा है, ये स्रोत बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, फास्फोरस और नाइट्रोजन का क्या बनता जा रहा है, स्रोत बनता जा रहा है। चिली तथा पेरू के शुष्क तटों के निकट स्थित अनेक द्वीपों पर ऐसे निक्षेप पाए जाते हैं, यानी मिलते हैं।
क्योंकि अब बात ये आती है तो यहाँ पाए जाते ठीक है, लेकिन इसमें कटाव क्यों नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता, इसकी कमी क्यों नहीं होती, यानी कि ये कट छट कर क्यों नहीं, कम ये क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वर्षा का अभाव होता है। वर्षा का अभाव से क्या तात्पर्य होता है कि वहाँ पे वर्षण होता ही नहीं है, जिसके कारण इसका क्या होता है, निर्बाध रूप से इसका संचय होता चला जाता है, यानी कि ये हमेशा डिपॉजिट 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 डिपॉजिट, यानी ये क्या हो जा रहा है, निक्षेपित निक्षेपित निक्षेपित, या फिर कहा जाए ये इकट्ठा 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 होता चला जा रहा है। अब इसको और सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, ये तो सरल ही भाषा थी, क्या इससे भी सरल भाषा आपको चाहिए समझने के लिए, तो लीजिए मैं एक बार और इसको बताता हूँ कि कोई सागरीय क्षेत्र है, उस सागरीय क्षेत्र पर कोई द्वीप है जो क्या हो गया है, निर्माण हो गया है, और उस द्वीप पे क्या है कि सागरीय जो पक्षियां हैं वो क्या करके अपने वेस्टेज को, यानी अपने वेस्ट मटेरियल को आकर के उसी द्वीप पर क्या कर रही हैं, त्याग कर रही हैं, और वो क्या हो रहा है, डिपोजिट होते होते एक मोटा लेयर बन गया, और मोटा लेयर बनने के कारण वो क्या हो गया, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के एक अच्छे खासे स्रोत माने गए, माने क्या गए, हो ही गए वो, ठीक। और इसके साथ ही साथ ये इस पर ये इसका कटाव नहीं हो रहा, यानी कि इसमें कमी नहीं आ रही, ये दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, दिन पर दिन ये बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का क्या हो रहा है, वर्षा का अभाव पाया जा रहा है। और ये पेरू और चिली के तट पर, पेरू और चिली के तट पर ऐसा मिलते हैं, यानी ऐसे द्वीप मिलते हैं जहाँ पर ये ग्वानो पाए जाते हैं। आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया, कभी आप ग्वानो के बारे में जानते नहीं थे, कभी सुने नहीं थे, तो आपको यही लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया, कुछ तो नया पूछ लिया, इस बार एग्जाम में कुछ नया पूछ लिया। ये कमियां सिर्फ किसकी होती, आपकी होती है कि आप ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे शब्दावलियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक। तो मित्रों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।